हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेटी प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी लोगों को बेटा ये पता होगा कि मैंने वोकैबुलरी के सेशन को अपलोड किया हुआ है डे फर्स्ट से, और आज मैं डे सेकंड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि पूरा सेशन देखिएगा, समझिएगा। A to Z वोकैबुलरी लेके अर्जुन सर आपके सामने हाजिर है। मैं सारे वर्ड्स रिलेटेड टू एग्जाम्स कराने वाला हूँ बेटा आपको। जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस डाली हुई हैं उन्हें देखिएगा, समझिएगा। जंबल आपका क्लियर हो गया होगा ऑलरेडी बेटा। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है बेटा? टू स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी को मजबूत बनाना है, इम्प्रूव करना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे साथ। वोकैबुलरी डे सेकंड। देखिएगा बेटा, फर्स्ट वर्ड देखिएगा। कल 10 वर्ड्स करा दिए थे। मैंने बताया था कि मैं एक लेटर से मैक्सिमम 20 वर्ड्स कराऊंगा। फर्स्ट वाला जो वर्ड है अलाकृति, क्या बोलेंगे बेटा इसे? अलाकृति। पहले प्रोनाउंसिएशन पे जाएंगे बेटा। अलाकृति क्लियर है बिल्कुल? ये सर अपने आप में एक नाउन है। अलाकृति अपने आप में क्या है बेटा? एक नाउन है। आप इसे कहते हो सर जोश। क्या कह सकते हो बेटा आप इसे? जोश कह सकते हो, उत्साह कह सकते हो। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप इसे जोश भी कह सकते हो बेटा, और आप इसे उत्साह भी कह सकते हो। बिल्कुल क्लियर है? अलाकृति का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे दोस्तों। कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा मीनिंग के बारे में। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इफ यू डू समथिंग विद अलाकृति, अगर तुम कोई चीज अलाकृति के साथ करते हो, यानी कि जोश के साथ करते हो, है ना, तो कैसे करते हो? यू डू इट क्विकली एंड ईगरली। तुम इसे तेजी से और बड़ी ही उत्सुकता के साथ करते हो। किसी काम को क्विकली और ईगरली करने का जो प्रोसीजर है उसी को क्या बुलाया जाता है बेटा? अलाकृति बुलाया जाता है। अलाकृति क्या होता है बेटा? किसी काम को क्विकली और ईगरली जो करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बुलाया जाता है बेटा? अलाकृति। बिल्कुल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यूजेस की बात कर लेते हैं सर। यूजेस क्या होते हैं सर? ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। उसने इन्विटेशन को क्या कर लिया बेटा? एक्सेप्ट कर लिया विद अलाकृति, जोश के साथ, बड़े जोश के साथ उसने इन्विटेशन को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। यूजेस बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर? सेम वर्ड्स की बात करते हैं सर। सेम वर्ड्स पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। ब्रिस्कनेस भी होता है सर, फुर्ती। ईगरनेस भी होता है सर, उत्सुकता, है ना। एंथुजियाज्म क्या होता है बेटा? जोश, उत्साह। कीननेस भी क्या होता है बेटा? उत्सुकता, जोश। ये सारे के सारे वर्ड अलाकृति के क्या है बेटा? नियरेस्ट है। एक बार और बोलेंगे सर। ब्रिस्कनेस, ईगरनेस, एंथुजियाज्म, कीननेस। बिल्कुल क्लियर है सर? एक बार और बोलेंगे सर। ब्रिस्कनेस, ईगरनेस, एंथुजियाज्म, कीननेस। एंथुजियाज्म अपने आप में एक नाउन है और इसका एक एडजेक्टिव बनता है जो आपने सुना होगा मेरे दोस्तों, एंथुजियास्टिक। क्या होता है बेटा? एंथुजियास्टिक। क्लियर है सर? 11th सर। आगे बात करते हैं। आगे वाला जो वर्ड है उसे बोलते हैं एवर। क्या बोलते हैं बेटा? एवर। हर पर जोर नहीं देना, एवर नहीं, एवर। क्लियर है? ये अपने आप में एक एक्शन है, वर्ब है। बताया था सर, एक्शन मींस डू फॉर्म। इसका मतलब होता है सर किसी चीज पर जोर देना। इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? किसी भी चीज पे क्या देना? जोर देना। या सर हो सकता है हम कह सकते हैं प्रमाणित करना। क्या कह सकते हैं बेटा? प्रमाणित करना। और प्रमाण सर आप किस चीज का करते हो बता सकते हो? किसी चीज के सत्य होने का तो प्रमाण दिया जाता है। बिल्कुल कहते हैं कि नहीं कहते हैं बेटा? प्रमाण दो भाई अपनी सच्चाई का, है ना। सर मीनिंग की बात कर लेते हैं सर। इसका क्या मीनिंग है? इस वर्ड का मीनिंग क्या है वो बात कर लेते हैं। बिल्कुल समझिएगा, पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड फॉर वर्ड समझना है सर आपको। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपका अर्जुन सर बेटा आपके साथ हूं। वोकैबुलरी का स्टैंडर्ड सर मैं एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। इफ यू एवर समथिंग, जब तुम किसी चीज पर एवर करते हो, एवर मीन्स जोर देते हो, यू से वेरी फर्मली दैट इट इज ट्रू,
तुम दृढ़ता से ये कहते हो कि ये सच है, ये बात सच है। इस बात को तुम कैसे कहते हो? फर्मली। फर्मली क्या होता है बेटा? दृढ़ता से। तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? किसी भी चीज को दृढ़ता के साथ कहना ही तो क्या कहा जाता है बेटा? एवर कहा जाता है। एवर। एवर मीन्स क्या होता है? किसी बात को जोर दे के कहना, प्रमाणित करना। बिल्कुल क्लियर है? यूजेस देखिएगा। सी एवर्स, वो जोर देती है दैट क्योस विल इरप्ट। सर समझना, यहां पर जो वर्ड दिया है क्योस, सर प्रोनाउंसिएशन बताइए क्या है इसका? क्योस। चाउस नहीं, चाउस ना बाबा ना, क्योस। इसका मतलब होता है सर डिसऑर्डर। एक बार बोल के बता दो बेटा, डिसऑर्डर। क्योस का मतलब क्या होता है बेटा? डिसऑर्डर। बिल्कुल क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिएगा। विल इरप्ट, इस इरप्ट के बारे में सर मैं अभी आपको समझाऊंगा, थोड़ा बिल्कुल समझाऊंगा, थोड़ा सब्र रखिए मेरे प्यारे बच्चों। इफ सी रिजाइन, रिजाइन नहीं होगा, रिजाइंस होगा। पता होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। सी एवर्स, वो इस बात पर जोर देती है कि अव्यवस्था फैल जाएगी। इरप्ट माने होता है फैल जाना, अव्यवस्था फैल जाएगी, शुरू हो जाएगी सडनली, अचानक। इरप्ट का मतलब होता है कोई काम अचानक से शुरू होता है। अब थोड़ा सा समझिएगा, अभी इसको डिस्क्राइब करूंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में। इरप्ट का मतलब होता है कोई काम सडनली होता है ना, तो अचानक से क्या फैल जाएगी? क्योस, अव्यवस्था, अगर वो रिजाइन देती है तो। क्लियर हो गया सर? सेम वर्ड्स की बात करते हैं सर, सेम वर्ड्स की बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर। अफर्म बोलेंगे मेरे साथ? बिल्कुल सर। पुष्टि करना, प्रमाणित करना। वेरीफाई, प्रमाणित करना। असर्ट, जोर देना, बिल्कुल ठीक है। मेंटेन, सर आपने मेंटेन का जो मीन पढ़ा है कि मेंटेन मीन्स होता है बनाए रखना किसी चीज को, है ना? लेकिन सर मेंटेन का मीन्स जोर देने के सेंस में भी आता है। मेंटेन का मीन्स जोर देने के सेंस में भी आता है। आर यू रेडी गाइस? चीजों को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हो आप लोग? बिल्कुल समझ में आ भी रहा होगा मेरे दोस्तों। बिल्कुल एक बार और बात करेंगे। अफर्म, वेरीफाई, असर्ट, मेंटेन। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। सारी चीजें हैं, वर्ड फॉर वर्ड क्लियर होना चाहिए आपको। एसवेज, एक बार बोल के बताओ मेरे साथ। एसवेज, इसका मतलब है, ये भी अपने आप में क्या है बेटा? वर्ब है, और इसका मतलब होता है कम करना। क्या होता है बेटा? कम करना, या फिर सर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो घटाना। तो किसी भी चीज को कम करने के लिए, घटाने के लिए आप एसवेज का यूज करते हो। क्लियर है सर? बिल्कुल सर। मीनिंग देख लीजिए सर, मीनिंग भी देख लीजिए। इस वर्ड का मीनिंग क्या है? वीडियो को पॉज करके आराम से सर रोज सुबह शाम नाश्ते के साथ सर वोकैबुलरी सेशन पढ़ना है मेरे साथ। नेक्स्ट पार्ट में जो लेके आ रहा हूँ ना, डे 3 बेटा, उसमें स्टार्ट करेंगे लेटर बी। कौन सा स्टार्ट करेंगे बेटा? लेटर बी। पूरा पढ़िएगा सर, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बिल्कुल सर, समझना। इफ यू एसवेज अनप्लीजेंट फीलिंग, अगर तुम किसी अनप्लीजेंट, जानते हो जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, बुरी है, बैड है, अगर तुम किसी अनप्लीजेंट फीलिंग को कम करते हो, एसवेज माने क्या बताया? कम करना। यू मेक इट लेस स्ट्रॉन्ग, तुम इसकी तीव्रता कम कर देते हो। समझ में आ रहा है बेटा? कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन है, उसको आप कम कर रहे हो, तो आप उसकी तीव्रता को क्या कर रहे हो बेटा? कम कर रहे हो। उसकी क्वांटिटी को क्या कर रहे हो बेटा? कम कर रहे हो। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? यूजेस देखिएगा। टू एसवेज हिज वाइफ्स ग्रीफ। ग्रीफ माने क्या होता है बेटा? दुख। ग्रीफ माने क्या होता है बेटा? दुख। अपनी बीवी के दुख को कम करने के लिए ही टुक हर ऑन डेट, वो उसे डेट पे ले गया। डेट मतलब खाने के लिए जाते हैं कि नहीं बेटा? बाहर जाते हैं ना, तो डेट पे ले गया अपनी बीवी को, क्या करने के लिए? अपनी बीवी के दर्द को कम करने के लिए। बिल्कुल क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है सर? सेम वर्ड्स देख लीजिएगा सर, सेम वर्ड्स देख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, एलिविएट, दर्द कम करना होता है, बिल्कुल होता है। रिलीफ भी होता है, राहत देना, कम करना। पैलिएट भी होता है, कम करना। एक बार और बोलेंगे, एलिविएट, रिलीव, पैलिएट। एक बार और, एलिविएट, रिलीव, पैलिएट। मतलब क्या होता है सब इनका? कम करना, किसी भी चीज की तीव्रता को घटाना। बिल्कुल सर, समझ में आ गया सर चीजें? बिल्कुल सर। ऊपर से हाई लेवल से और लो लेवल तक नहीं सोचना आपको, लो लेवल से हाई लेवल तक सोचना है कि सर स्टार्ट कहाँ से होता है और खत्म कहाँ पे करना होता है। सर ध्यान रखना, जरूरी नहीं है एग्जाम में एसवेज दिया जाए, हो सकता है सर एलिवेट दे दिया जाए, हो सकता है सर रिलीफ दे दिया जाए, हो सकता है सर पैलिएट दे दिया जाए। सर नेक्स्ट पार्ट में मैं इन दो शब्दों के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा, एक एसवेज के बारे में और एक इरप्ट के बारे में। कहो तो करते हैं बात। सर देखिएगा, थोड़ा समझिएगा चीज़ों को।
समझिएगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जैसा कहा एक वर्ड अभी हमने डिस्कस किया इरप्ट। बोल के बताओ क्या डिस्कस किया बेटा? इरप्ट। इसको सर थोड़ा समझ लेते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो समझ लेते हैं। देखिएगा इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। इरप्ट का मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली, कोई काम अचानक से शुरू होने के लिए ये वर्ड यूज होता है। बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही होंगी बेटा। कोई काम स्टार्ट कैसे होता है? अचानक। देखिएगा सर जैसे टू एक्सप्लोड, कोई भी विस्फोट होता है अचानक, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। विस्फोट तो अचानक ही होता है बेटा। क्यों भाई? विस्फोट की कोई डेट आती है पहले से? हैं? अरे नहीं भाई आज विस्फोट वहां होने वाला है। नहीं सर, विस्फोट अचानक ही होता है। तो सर ध्यान रखना, आप कह सकते हो बेटा एक्सप्लोड। क्या कह सकते हो बेटा? एक्सप्लोड। तो इरप्ट का मतलब कोई काम जल्दी से शुरू होने के लिए, विस्फोट होने के लिए भी यूज होता है। और सर लास्ट वन जो इसका यूज होता है वो होता है टू बिकम एंग्री, सॉरी आइए, टू बिकम एंग्री सडनली, अचानक से गुस्सा होना। इरप्ट जो है अपने आप में एक वर्ब होती है मेरे दोस्तों। इरप्ट का जो मीन है किसी काम का अचानक शुरू होना, अचानक से विस्फोट हो जाना, अचानक से गुस्सा हो जाना। इरप्ट का जो नाउन होता है वो आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे बंधुओं, और दैट इज कॉल्ड इरप्शन। एक बार बोल के बता दो बेटा, इरप्शन। ये अपने आप में क्या है मेरे बच्चों? नाउन है। तो इरप्ट जो वर्ड था उसका कंप्लीट इंटरप्रिटेशन आपके सामने है, आप देख सकते हो। क्लियर हो गया? अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा आप इस चीज को समझिएगा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। चलिएगा शुरू करते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड बताया था अभी, एसवेज। कम करना, ठीक है सर। एसवेज का सर एक और मीन होता है टू सेटिस्फाई, किसी इंसान को संतुष्ट करना। क्या संतुष्ट करना सर? सर हो सकता है उसकी भूख की बात हो रही हो, किसी की भूख को संतुष्ट करना। हो सकता है सर उसकी प्यास की बात हो रही हो, उसको संतुष्ट करना। किसी भी इंसान की जो भूख है या प्यास है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए एसओएस का यूज होता है। लेकिन बेटा एक बात और ध्यान रखें, यहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं। और आपने एक वर्ड और सुना होगा, स्लेक, प्यास बुझाना। और एक वर्ड और सुना होगा, क्विंच। एक बार बोल के बता दो बेटा, क्विंच। ये वर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, स्लेक और क्विंच। ध्यान रखना बेटा, इनका मतलब भी क्या होता है बेटा? प्यास बुझाना। एसओएस का कंप्लीट इंटरप्रिटेशन आपके सामने है। हर वर्ड को सर मैं बिल्कुल एक एक चीजों को समझा के चलूंगा। मेरे साथ बस दिल से जुड़ना है मेरे दोस्तों। क्लियर हो गया सर? शुरू करते हैं सर यहाँ से आगे की कहानी। तो इसका दूसरा मीन पता चल गया बेटा आप लोगों को। चलो शुरू करते हैं, है ना। आगे वाला वर्ड है 14, अटेनुएट। बोल के बताओ, अटेनुएट। असेनुएट नहीं, अटेनुएट, जो अपने आप में एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कम करना, यानी कमजोर बनाना। क्या कह सकते हैं मेरे भाइयों? बोलो बेटा, कमजोर बनाना। देखिएगा सर किस सेंस में यूज करते हैं इसे, कम करना, कमजोर बनाना। सर सिर्फ हिंदी लिखाने से या हिंदी समझाने से चीजें क्लियर नहीं होती जब तक आपको चीजों का सही एक्सप्लेनेशन और सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। शुरू करते हैं, मीनिंग की बात करते हैं बेटा। मीनिंग क्या है? टू एटेनुएट मीन्स क्या होता है? देखिएगा, एटेनुएट मीन्स क्या होता है? वर्ब है अपने आप में। टू रिड्यूस, कम करना, बिल्कुल बताया था। और वीकन, कमजोर बनाना समथिंग, किसी चीज को। इनफोर्स हो सकता है सर उसकी ताकत को कम करना हो, बल को कम करना हो, इफेक्ट उसके प्रभाव को कम करना हो। और हो सकता है सर उसकी क्वांटिटी को कम करना हो। और सर हो भी सकता है उसकी वैल्यू को कम करना हो। अटेनुएट का जो मीन रहता है वो आपके सामने है। एक बार और समझिएगा, किसी भी चीज को कम करना, कमजोर बनाना। जैसे हो सकता है किसी के बल को कम करना है, ताकत को कम करना है, किसी के प्रभाव को कम करना है ना, किसी की क्वांटिटी को कम करना है, या किसी चीज की वैल्यू को कम करना है।
बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा किस चीज के लिए यूज होता है ये सर आपके सामने है। आई थिंक यू गॉट इट क्लियरली, आपकी समझ में आ गया होगा। यूजेस देखिएगा, रेडिएशन जानते हो विकर्ण होता है, जो बहुत भयंकर किरण होती है बेटा। जो विकर्ण है फ्रॉम द सन इज एटेनुएटेड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो पृथ्वी का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उससे क्या होता है, जो रेडिएशन होता है सूर्य से, उसको क्या किया जाता है बेटा, कम किया जाता है, घटाया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, कम किया जाता है, घटाया जाता है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अटेनुएट समझ में आ गया। सेम वर्ड देखिएगा सर, सॉरी सेम वर्ड्स देखिएगा सर। रिड्यूस माने क्या होता है, कम करना। रिड्यूस माने क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कम करना। वीकन क्या होता है, कमजोर बनाना। इंपेयर भी क्या होता है, कमजोर बनाना। डिक्रीज माने क्या होता है, घटाना, कम करना। एक बार और बोलेंगे बेटा, है ना। रिड्यूस माने क्या होता है, कम करना, घटाना। वीकन माने भी कमजोर बनाना। इंपेयर भी क्या होता है, कमजोर बनाना। डिक्रीज क्या होता है, घटाना। चीजें बिल्कुल क्लियर है सर। एटेन्यूएट होता क्या है, किस सेंस में यूज होता है, सही यूज क्या है, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट आगे वाला वर्ड है ऑस्टियर। क्या बोलेंगे बेटा इसे, ऑस्टियर। बोलो ऑस्टियर। इसका मतलब होता है बेटा कठोर। कठोर एवं गंभीर। ये सर गंभीर के सेंस में भी यूज होता है। कठोर एवं गंभीर। ऑस्टियर का मतलब क्या होता है बेटा, ऑस्टियर का मतलब होता है कठोर एवं गंभीर। देखिएगा ऑस्टियर क्या होता है, मीनिंग देखिएगा सभी लोग। इफ समवन इज ऑस्टियर, अगर कोई कठोर है, इट मींस, इसका मतलब है वो स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट माने भी क्या होता है, कठोर है, एंड सीरियस और गंभीर है। क्लियर हो गया बेटा, कठोर है, गंभीर है ना। अपने डिसिप्लिन को लेके, किसको लेके बेटा, डिसिप्लिन को लेके, है ना। यूजेस देखिएगा बेटा, माय फादर इज ऑस्टियर पर्सन इन माय फैमिली। मेरे परिवार में मेरे जो पिताजी हैं भाई, वो बड़े गंभीर व्यक्ति हैं सर, बड़े कठोर व्यक्ति हैं सर, ध्यान रखना। तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, अपने पिताजी की। ऑस्टियर क्या होता है, कठोर। सर वर्ड देख लीजिएगा, सेम वर्ड देख लीजिएगा। स्टर्न माने भी क्या होता है, सख्त या कठोर। सिवियर भी क्या होता है बेटा, कठोर। ग्रेव माने भी क्या होता है बेटा, ग्रेव माने क्या होता है बेटा, गंभीर, सीरियस। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ग्रेव मीन्स कब्र भी होती है। अरे बोलो भाई, कब्र किसे कहते हैं बताओ भाई। कब्र का मतलब है वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहां पे जो डेड बॉडी होती है उनको जलाया जाता है ना बेटा, उसको क्या बोलती हैं, ग्रेव। और हार्श माने भी क्या होता है, कठोर। ये सर होता है ना हार्श वॉइस, जो कठोर आवाज होती है, सिमरन मांझा, है ना, ऐसे होता है ना, तो हार्श वॉइस के लिए भी यूज होता है ना। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार और बात करेंगे, स्टर्न, सिवियर, ग्रेव, हार्श। एक बार और बोल दो, स्टर्न, सिवियर, ग्रेव, हार्श। बिल्कुल क्लियर है सर। वोकैबुलरी सेशन बिल्कुल मजा आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट वर्ड है सर अपीज। एक बार बोल के बता दो मेरे प्यारे बच्चों, अपीज। सर अपीज का जो मीन है उसको समझना सर। अपीज का मतलब होता है सर शांत करना। क्या करना बेटा, शांत करना। बोलो भाई, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो मनाना। मनाना के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, शांत करना है, मनाना। सर हिंदी से चीजें उतनी क्लियर नहीं होती जितना आप समझते हो। आपको लगता है अरे सर हमें हिंदी आ गई, अरे सर हम अंग्रेजी के स्टार बन गए। ना बेटा ना, हिंदी आने से इंग्लिश नहीं आती है। ध्यान रखना, जब तक उसको आप करेक्टली यूज कैसे करते हैं ये नहीं समझ पाओगे। तो समझना बेटा मीनिंग क्या होता है। देखिएगा मीनिंग यहाँ है, इफ यू अपीज समवन, अगर आप किसी को अपीज करते हो, शांत करते हो, यू ट्राई टू स्टॉप हिम, तुम कोशिश करते हो उसे रोकने की, फ्रॉम बीइंग एंग्री, कि वो नाराज ना हो, बाय गिविंग हिम व्हाट ही वांट्स, उसे वो चीज देकर जो वो चाहता है। आपका बच्चा नाराज है आपसे, बैठा हुआ है गुस्से में, आप गए, बेटा क्या बात है, मुझसे बात मत करो पापा जी, मुझसे बात मत करो। बेटा बात क्या हो गई, कुछ दिलाते हो नहीं, कल से बोल रहे हो हेलीकॉप्टर दिलाएंगे, हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, हम दिलाएंगे आपको हेलीकॉप्टर। तो जो प्रोसेस किया है उन्होंने मनाने का, बेटे को शांत करने का, दैट इज कॉल्ड अपीज। बिल्कुल क्लियर है प्यारे मेरे दोस्तों। चलिएगा कुछ वर्ड्स हैं। टू अपीज हिज क्रिटिक्स। क्रिटिक्स जानते हो, जो आलोचक होते हैं। ध्यान रखना, मेरा एक सवाल है मेरे दोस्तों, सवाल क्या जवाब ही समझ लो
क्रिटिक्स के बिना किसी भी मूवी का रिव्यू हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी हर स्टोरी और हर इंसान की लाइफ में क्रिटिक्स होते हैं जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ध्यान रखना, क्रिटिक्स ही बेटा आपको महान बनाते हैं, ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। तो सर कभी भी क्रिटिसाइज जो होता है, आपका क्रिटिसिज्म जो होता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है सर। बस अपना काम मेहनत से और ईमानदारी से करते रहो। बी अ जेंटलमैन बेटा, बिल्कुल। ही रिपेड फ्यू डॉलर्स ऑफ द चार्जेस, चार्ज के रूप में, भुगतान के रूप में चार्ज लगा उन पे ना, तो उन्होंने क्या दे दिए, कुछ डॉलर दे दिए भाई। क्या करने के लिए? क्रिटिक्स को शांत करने के लिए कर दिया था। जानते होंगे रिपे की सेकंड फॉर्म क्या है? रिपेड, अदा करना। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल क्लियर हो गया वोकैबुलरी सेशन? अरे बोलो भाई हाँ या ना। चलते हैं सर, इस चीज को ले चलते हैं थोड़ा सा आगे। सेम वर्ड्स देख लीजिएगा सर, सेम वर्ड्स देख लीजिएगा बेटा, बिल्कुल समझिएगा चीजों को। पेसिफाई क्या होता है? शांत करना। मॉलिफाई क्या होता है? शांत। प्रपिशिएट, एक बार बोल के बताओ। प्रपिशिएट, प्लेकेट, शांत करना। इन सब का मतलब क्या होता है बेटा? शांत करना। अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो बेटा, काम डाउन। काम डाउन भी तो होता है बेटा शांत करना, है ना, पढ़ा हुआ ये भी तो आपने। चलो भाई दोबारा से बात करते हैं। पेसिफाई, मॉलिफाई, प्रपिशिएट, प्लेकेट, नेक्स्ट वन काम डाउन। बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर वोकैब का सेशन? मजा आ रहा होगा बेटा? बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा एम्बिगुअस। एक बार बोल के बताओ बेटा, एम्बिगुअस। इसका नाउन होता है एम्बिग्विटी। क्या होता है मेरे बच्चों? एम्बिग्विटी, आपने पढ़ा होगा। एम्बिगुअस होता है सर अस्पष्ट। क्या होता है बेटा? अस्पष्ट, नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं है। एम्बिगुअस क्या होता है बेटा? अस्पष्ट, नॉट क्लियर, मींस जो क्लियर नहीं है। अब यहां पे चीजें गड़बड़ क्या होती है बेटा? देखो मैंने बार बार आपसे कहना है और फिर कहूंगा, हिंदी से चीजें क्लियर नहीं होती, चीजें अंग्रेजी से क्लियर होती है, इंग्लिश से क्लियर होती है। देखिए कैसे, मीनिंग देख लीजिए। इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स अनक्लियर। इसका मतलब होता है अस्पष्ट, कंफ्यूजिंग, भ्रामिक, जिसमें भ्रम उत्पन्न होता है। एंड कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, और जिसको समझने के लिए एक से ज्यादा तरीकों की जरूरत पड़े। एक बार एक चीज से समझ में नहीं आता, अलग अलग चीजों को के लिए एक से ज्यादा तरीके हैं समझाने के लिए। तो जब कोई चीज एक से ज्यादा तरीकों से समझाती है तो यार बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। कहते हैं डायरेक्ट बताओ यार किस तरीके से, ये पता नहीं आप इसे ऐसे भी कर देते हो, ऐसे भी कर देते हो, हमारी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। कंफ्यूजिंग मैटर होता है ना। कंफ्यूजिंग मैटर का मतलब क्या है? जहाँ भ्रम बना रहता है, डाउट बना रहता है। तो क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है? मोर देन वन वे से जो इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन वो कैसा हो जाएगा? अस्पष्ट हो जाएगा। दिस एग्रीमेंट इज वेरी एम्बिगुअस। ये एग्रीमेंट कैसा है? बहुत ही अस्पष्ट है भाई। एंड ओपन टू वेरियस इंटरप्रिटेशन। इसकी कई व्याख्याएं हैं, इसके कई रूप हैं। इसकी देखो, इंटरप्रिटेशन बताया था आपको, एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग को। तो ध्यान रखना कैसा है? अस्पष्ट है, और ये इसकी कई व्याख्याएं हैं भाई। इस एग्रीमेंट की कई व्याख्याएं हैं, इसके कई इंटरप्रिटेशन हैं, है ना, कई मायने हैं इसके। नहीं सर ये अस्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं सर, सेम वर्ड्स की बात करते हैं। सेम वर्ड्स की बात करते हैं ना। आज तो सर बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हुई है कि वर्ड की जगह वर्ड्स की जगह वर्ड ही लिखा हुआ है। टाइप कोई नहीं, टाइप राइटर है, टाइपिंग करते रहते हैं तो टाइपिस्ट हो जाते, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ह्यूमन बीइंग है, माफ़ कर देती है ना। लेकिन अगली बार बता देंगे कि ये गलती बार बार ना हो। शुरू करते हैं बेटा। वैग, वैग क्या बोल रहे बेटा ऐसे? वैग। एक और होता है सर वोग। एक और वर्ड क्या होता है बेटा? VOGUE। वोग मीन्स होता है फैशन। कपड़े पहने होंगे बेटा आपने वोग के, नहीं पहने? फैशन। तो वोग और वेग में डिफरेंस है। वेग होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, और वोग होता है फैशन। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन? बिल्कुल। इक्विवकल, इक्विकल, इक्विकल, इक्विकल। इक्विकल क्या होता है बेटा? इक्विकल होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, इनिग्मेटिक, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, है ना। पजलिंग, पजलिंग तो जानते होंगे, पजल मीन्स पहली होती है, उसी से बना है पजलिंग, जटिल। पहली तो जटिल होती है। एक बार और बात करेंगे। वेग, इक्विकल, इनिग्मेटिक, पजलिंग मीन्स क्या होता है बेटा? अस्पष्ट, अनक्लियर, बहुत ही समझने में जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। ऑडेसस, एक बार बोलो ऑडेसस। ऑडेसियस नहीं, ऑडेसस मीन्स होता है बेटा बहादुर। क्या कह सकते बेटा? बहादुर, साहसी, दिलेर। बहादुर, साहसी,
दिलेर, डेयरिंग, क्या कह सकते हैं, डेयरिंग। मीनिंग देखिएगा सर, मीनिंग क्या है इस वर्ड का, मीनिंग देखिएगा भाई, समझिएगा मीनिंग भाई, मीनिंग पे थोड़ा फोकस करना है मेरे प्यारे बच्चों। समवन हु इज ऑडेसस, अगर कोई व्यक्ति बहादुर है, ऑडेसस है, टेक्स रिस्क, वो रिस्क ले सकता है इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, किसी भी चीज को प्राप्त करने में, किसी भी चीज को पाने में जो रिस्क लेता है, दैट इज कॉल्ड ऑडेसस। इसका नाउन होता है ऑडेसिटी। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑडेसिटी। ये भी एग्जाम में पूछा गया बेटा, ये भी वर्ड आया है, कंफ्यूज नहीं होना, ये अपने आप में क्या होता है बेटा, नाउन होता है। किसका नाउन होता है बेटा, ऑडेसस का। ऑडेसिटी क्या होता है बेटा, नाउन होता है। समझ में आ गया बेटा। कंगना रनौत का नाम सुना होगा, इज एन ऑडेसस एक्ट्रेस। सर बहुत ही दिलेर है सर। अरे उसका क्या रहता है सर, उसका पॉइंट जो रहता है वो बोल देती है सर, और रहना भी चाहिए सर, आपको दिलेर बनना चाहिए, सच बोलने में कोई नुकसान नहीं है सर। क्लियर है मेरे दोस्तों। तो कैसी एक्ट्रेस है वो, कंगना रनौत का नाम सुना होगा, बिल्कुल सर, हाँ जी बिल्कुल, ऑडेसस एक्ट्रेस है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, सेम वर्ड्स देख लेते हैं बेटा, सेम वर्ड्स देख लेते हैं भाई। बोल्ड, बहादुर, डेयरिंग, बिल्कुल, एडवेंचरस, रिस्की, करेजियस भी कह सकते हैं, इसके पास करेज है, अरे बोलो भाई, करेजियस भी कह सकते हैं, एक बार और बोलेंगे, बोल्ड, डेयरिंग, एडवेंचरस, रिस्की मीन्स बहादुर, रेडी टू डू एनीथिंग फॉर अचीविंग एनीथिंग। चलिएगा भाई, एब्जेक्ट, किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एब्जेक्ट के बारे में। देखो जो एब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है नीच। क्या कह सकते हैं बेटा, नीच। चलो साफ लिख देते हैं। तो एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, नीच, कह सकते हैं घटिया, नीच, घटिया, है ना। तो ध्यान रखना, कोई चीज जो नीची होती है, नीच होती है, दोयम दर्जे की होती है, घटिया होती है, उसके लिए वर्ड यूज होता है एब्जेक्ट। ध्यान रखना बेटा, ये एब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट के तो अलग ही मायने होते हैं ना बेटा। मीनिंग देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से मीनिंग देख लेते हैं भाई। मीनिंग देख लें। यूज एब्जेक्ट, तुम एब्जेक्ट का यूज करते हो टू एम्फेसाइज, इस बात पर जोर देने के लिए, दैट अ सिचुएशन और क्वालिटी इज वेरी बैड, कि जो भी सिचुएशन है या जो भी क्वालिटी है वो बहुत ही गंदी है, बहुत ही बुरी है। तो किसी भी सिचुएशन या किसी भी क्वालिटी के बारे में बताने के लिए वो कैसी है बेटा, बहुत ही गंदी है, घटिया है, नीच है, हम एब्जेक्ट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया बेटा, बिल्कुल क्लियर है, ध्यान रखना। अच्छा, घटिया और नीच में एक फर्क है, हिंदी के अकॉर्डिंग ये तो जानते होंगे। नीच किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, पर्सन के लिए नीच वर्ड यूज करेंगे, बड़ा नीच व्यक्ति है, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं ये मारकर बड़ा नीच है, नहीं कह सकते ना, घटिया है। सर हिंदी की चीजें भी ढंग से सीख लीजिएगा। यूजेस देखिएगा, विराट कोहली लेट डाउन, ध्यान रखना बेटा, लेट डाउन बहुत ही अच्छा फ्रेज, लेट डाउन बहुत ही अच्छा फ्रेज है। मैक्रोमैक्स, नेवर लेट डाउन, सुना होगा आपने। लेट डाउन माने होता है निराश करना, टू डिसअपॉइंट। एक बार और बोल दो, लेट डाउन क्या होता है बेटा, निराश करना, टू डिसअपॉइंट। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया। तो विराट कोहली निराश हुए आरसीबी का जो बहुत ही घटिया बैटिंग डिस्प्ले था, जो प्रदर्शन कैसा था बैटिंग का, बहुत ही खराब प्रदर्शन था, घटिया था, दोयम दर्जे का था, उससे विराट कोहली क्या हो गए बेटा, दुखी हो गए, उदास हो गए। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा सर, सेम वर्ड्स देख लेते हैं सर। मीनियल, बोलो मेरे साथ, मीनियल, लो, कहते हैं ना, लो, लो स्टैंडर्ड है। मिजरेबल, दयनीय, नीच, इश्कमी, स्कर्वी। एक बार और बोलेंगे, मीनियल, बोलो बेटा, लो, मिजरेबल, इश्कमी, स्कर्वी। एक बार और, मीनियल, मिजरेबल, लो, स्कमी, स्कर्वी। गंदा, दोयम दर्जे का, बहुत बुरा, वेरी बैड। क्लियर हो गया सर, एब्जेक्ट का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, किस मायनों में होता है। मज़ा आ गया बेटा चीज़ों को देख के। आते हैं सर आज के लास्ट वर्ड पे, आज के लास्ट वर्ड पे। और आज का लास्ट वर्ड सर यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल सर यहाँ है। आज का लास्ट वर्ड यहाँ है और इसे समझ लेते हैं। बिल्कुल सर, ये तो गायब हो गया था सर, दिल की धड़कना बढ़ा दी इसने तो। क्यों भैया, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
शुरू करते हैं सर आज की कहानी को। देखो सर, एफिनिटी मीन्स होता है जुड़ाव, किसी भी चीज से जुड़ाव होता है। अरे सर आपने लगाव सुना है? लगाव, बिल्कुल सर, लगाव। देखा होगा कभी हम किसी इंसान के साथ लॉन्ग टाइम रहते हैं, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में रहते हैं, लॉन्ग टाइम जो भी हमारा रिलेशनशिप होता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, मम्मी हो सकती है, मम्मी तो खैर एक रिलेशन ही है सर, एक गॉड मेड है, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त होता है, तो साथ रहते हैं तो एक आदत सी पड़ जाती है कि जुड़ाव सा हो जाता है, कनेक्शन सा हो जाता है, वो अफिनिटी होता है। देखिएगा सर ये होता है क्या, इसका मीनिंग क्या है सर, समझिएगा इस लगाव का क्या मीनिंग है। और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है दैट यू लाइक, जो तुम पसंद करते हो, एंड अंडरस्टैंड समथिंग, तुम किसी भी चीज को या किसी व्यक्ति को समझते हो, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज के बारे में अच्छी तरीके से समझना और उसको पसंद करना, ये सर आपका एफिनिटी कहलाता है। एक बार और, किसी भी चीज को समझना, जैसे मेरा दोस्त है, मुझे समझेगा, है ना, अंडरस्टैंड करेगा और मुझे पसंद भी करता है, तो हमारे बीच में क्या है बेटा, एफिनिटी है। समझ में आ गया? मुझे कोई चीज पसंद है और मेरी समझ के अंदर है, तो ध्यान रखना मुझे उस चीज से क्या है बेटा, एफिनिटी है, जुड़ाव है, लगाव है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो कैसी फीलिंग, जिसमें चीजें आपको की समझ में आती हैं और आपको पसंद भी आती हैं। ही हैड अ क्लोज एफिनिटी, नजदीक संबंध है, नजदीक लगाव है। किससे है? नहीं सर, था, पास्ट में है ना, बिल्कुल। किससे? विद द लैंडस्केप। क्या होते हैं सर, जो प्रकृति चित्र होते हैं, है ना, प्रकृति के दृश्य होते हैं, उनके लिए आता है लैंडस्केप। उससे उन्हें क्या है, लगाव था, एंड पीपल, और लोगों से, व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, जब वो बड़ा हो रहा था, जब भी वो बड़ा हो रहा था ना, ग्रो अप कर रहा था, तो उसे किसकी चीज से लगाव था, लैंडस्केप से और लोगों से, पीपल। बेटा ध्यान रखना, इसको बच्चे कहते हैं प्यूपल, ये प्यूपल नहीं है बेटा, ये पीपल है। क्लियर हो गया बेटा? ये क्या अपने आप में पीपल है, पीपल, क्या बोलेंगे, पीपल। देखिएगा भाई, सेम वर्ड्स देखिएगा, लाइकिंग, लाइकिंग माने भी क्या होती है, पसंद, लाइकिंग क्या होती है बेटा, पसंद। अफेक्शन, प्रेम, लगाव। लव सुना होगा, बिल्कुल सर, लव के बारे में तो सर बहुत सारी चीजें सुनी है बेटा, दिल जलो रहने दो बस। इंक्लिनेशन, क्या बोलते हैं बेटा इसे, इंक्लिनेशन, झुकाव, लगाव, किसी के लिए होता है ना, जैसे देखा होगा अपने भाई के लिए झुकाव होता है ना, होता है कि नहीं होता है, और दूसरे का भाई है उसके लिए तो सर बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं, भाई तू देख, हाथ लगा के देख बेटा, उसे क्या बोलते हैं बेटा, इंक्लिनेशन। एक बार और बोलेंगे बेटा, लाइकिंग, अफेक्शन और इंक्लिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा, इंक्लिनेशन। सबका मतलब क्या होता है सर, अपने आप में जुड़ाव, लगाव, प्रेम। तो ध्यान रखना बेटा, एफिनिटी का मतलब क्या होता है सर, चीज़ें हिंदी से क्लियर नहीं होती सर, चीज़ें इस मीनिंग से क्लियर होती हैं, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ और एम्फेसाइज करता हूँ कि आपको इस तरीके से वोकैबुलरी सीखनी चाहिए। सर आज का जो सेशन है बहुत ही मज़ेदार रहा, मुझे तो बहुत मज़ा आया और सर आपको भी आई थिंक बहुत मज़ा आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में कुछ नई और रोमांचक चीज़ें, है ना, एक्साइटिंग चीज़ें लेके मैं आ रहा हूँ, आपका अर्जुन सर। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।